कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष अनीस अख्तर के निज आवास पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी बसंतपुर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ कमेटी को मजबूत प्रदान करने और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के जिला पर्यवेक्षक जीवेश मिश्रा मौजूद रहे, जिन्होंने चंपारण से शुरू होने वाले कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। श्री मिश्रा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्हैया कुमार आगामी दिनों में सुपौल आने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही है। देश में बढ़ी हुई बेरोजगारी और शिक्षण संस्थान को लेकर कन्हैया जी बात कर रहे हैं। युवाओं को जोड़ने और बिहार में नई क्रांति लाने के लिए कांग्रेस तैयार कर रही है। देश की मुख्य मुद्दा शिक्षा और महंगाई है, जिसको लेकर पदयात्रा निकाली गई है। युवाओं को आह्वान किया जा रहा है। बदलते बिहार की तस्वीर इस पदयात्रा में दिखने को मिलेगी। देश की प्रमुख मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार हर जगह हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारी मुख्य मुद्दे को गौण कर जातीय आधारित कर दिया गया है। इस पदयात्रा से बिहार की तस्वीर बदलेगी, जिसका असर पूरे देश में दिखेगा। आयोजित बैठक में मुकेश कुमार पप्पू, शमशेर आलम, विनोद यादव, अमरनाथ झा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, चंदन सिंह, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद यूसुफ, हरिनारायण झा, अशोक राम, महेंद्र गोहिवार, महेंद्र यादव, चुनचुन कुमार, लक्ष्मी सरदार आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर पंचायत वीरपुर में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो बैठक है ये बैठक प्रखंड कमेटी के लिए है। यहाँ पर प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इसमें संगठन सृजन और संगठन निर्माण की बात है। मुख्य उद्देश्य यही है। हमारी जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के अध्यक्ष और जो वर्तमान में बीएलए बनाए जाने हैं उस पर सबकी राय, सहमति और उसका निर्माण, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये बीएलए क्या है? बीएलए जो है वो बूथ लेवल एजेंट। बीएलए सेकंड, बीएलए फर्स्ट जो है चूँकि सरकार देती है और बीएलए सेकंड जो है पार्टियां देती हैं, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं। हम उसको बना करके हमें जमा करना है, ताकि जो बूथ पर गड़बड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि पिछले विगत कई वर्षों के चुनाव में देखा जा रहा है कि जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं उन पार्टियों ने बूथ पर बड़ा खेला किया है। उन्होंने क्या किया है कि जिस बूथ का एक्चुअल वोटर है उसको किसी दूसरे बूथ पर रख देना, जो कांग्रेस माइंडेड या जो हमारी विचारधारा का जो है वोटर है उसका नाम ही काट देना। तो ये जो तमाम खेल है पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का, सत्ताधारी पार्टियों का, उस खेल का एकमात्र काट है हमारे बूथ लेवल एजेंट। तो वो उस निर्माण की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं और जल्दी ही उसको हम जो है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर या नगर परिषद स्तर पर तैयार करेंगे। सुपौल में कन्हैया कुमार आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, सुपौल में कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं। यह यात्रा हमारी जो है चंपारण से चल रही है और निश्चित रूप से युवाओं में एक जोश है। कन्हैया जी युवाओं के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही है। कन्हैया जी बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा हुआ है। बात कर रहे हैं इस देश के तमाम शिक्षण संस्थान का, जिस पर कब्जा कर लिया है आरएसएस माइंडेड लोगों ने। कन्हैया जी युवाओं को जोड़ने के लिए और बिहार में एक नई क्रांति का आगाज करने के लिए चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी कर रही है, यूथ कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है और सब लोग जोर शोर से, जोश और खरोश के साथ जो है कन्हैया जी का स्वागत करेंगे और सुपौल में यात्रा चलेगी। क्या इस यात्रा से जो है विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इस देश का जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनएम्प्लॉयमेंट,
बेरोजगारी, तो इन मुद्दों से ध्यान को भटका दिया गया है। असल में हमारे मुद्दों को मुस्लिम हिंदू का मुद्दा कर दिया गया है। हमारे जो मुद्दे हैं वो धर्म और जात पर आधारित कर दिया गया है, और वो सत्ताधारी पार्टी ने किया है, आरएसएस माइंडेड लोगों ने किया है, बीजेपी ने किया है। इसका सीधा सा बात है, नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है, तीर कमान ने किया है। तो हम इसको मिटाएंगे, और निश्चित रूप से कन्हैया जी चल रहे हैं, राहुल जी की तर्ज पर चल रहे हैं। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा हुई है और उसका प्रमाण है कि उसके बाद जो है कन्हैया जी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बदलेगी, बिहार को बदलेगी, और इसकी हवा पूरे देश में जाएगी। क्या नाम है आपका सर? जितेश कुमार मिश्रा हमारा नाम है, पर्यवेक्षक हूँ मैं आईसीसी से, सुपौल जिले का। नगर पंचायत बीरपुर में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बीरपुर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनिश अख्तर के आवास पर एक बैठक हमारे पर्यवेक्षक जी के समक्ष बुलाई गई, और इस बैठक में पूरा बल दिया गया कि जो बूथ लेवल कमेटी संगठन का विस्तार, संगठन पर ज़्यादा बल देना, ताकि हमारी कांग्रेस, बसंतपुर कांग्रेस मजबूत हो। इसी उद्देश्य से आज का बैठक बुलाई गई है। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बसंतपुर। क्या लगता है सुपौल में बीजेपी माइंडेड लोग जो पूरा नेटवर्क फैला रखे हैं, क्या लगता है कांग्रेस फिर से पनप पाएगी सुपौल में? डेफिनेट सुपौल और छातापुर की धरती पे ये कांग्रेस की धरती रही है। लोगों को वर्तमान प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा गलत झूठे प्रचार करके दिग्भ्रमित किया गया, और ये धर्म के नाम पे राजनीति को और देश को बांटने का काम किया जा रहा है। इस बात को आवाम जनता समझ चुकी है, और जो हमारे नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आज अनीश साहब के यहाँ हमारे नए पर्यवेक्षक यूपी से आए हैं। उनका हम लोगों ने इस नगर पंचायत की धरती पे अभिनंदन कार्यक्रम भी था, और पर्यवेक्षक एक एक बिंदु पे, चुनाव पे और संगठन पे समीक्षात्मक बैठक थी हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और पर्यवेक्षक के द्वारा। उसी बिंदु पे विचार हो रही है, सारे वर्कर से पूछा जा रहा है। चौथी बात है कि हम अपनी उम्मीदवारी छातापुर विधानसभा में हमारी उम्मीदवारी हो, अगर गठबंधन की मतलब ये होती है, तो इसको हम लोगों ने एक स्वर से अपनी बात रखा कि यहाँ इससे पहले जो पार्टी के साथ गठबंधन था वो कंटिन्यू हारता रहा है, इसीलिए मेरी उम्मीदवारी यहाँ होनी चाहिए। बिहार में कांग्रेस ने जहां छोड़ा था, आज कांग्रेस छोड़ने के बाद में बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में कांग्रेस जहाँ छोड़ा था उसके बाद क्या स्थिति? पहले से हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत है, और ये राहुल गांधी का जो पूरे देश में ये पदयात्रा हुआ और इनका जो विजन है, थॉट है, उसको आवाम समझ रही है। और ख़ास करके जब लोकसभा में प्रियंका गांधी आई तो एक अलग सा विचार और लोगों में उत्साह, पूरे देश में राहुल और प्रियंका को देख रहा है लोग। जो श्रीमती गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी में लोगों ने देखा था, वो पुनः प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में देख रहा है। इसके अलावा देश को कोई विकल्प नहीं है। जो देश की जो स्थिति है, खास करके विदेश नीति इतनी चरमरा गई है। मेरा बगल के नेपाल के साथ रिलेशन खराब है, श्रीलंका के साथ रिलेशन खराब है, बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब है। अभी वर्तमान में आप देखिए अमेरिका हमारे कितने लोगों को, आवाम को वहाँ से निकाल दिया। ये प्रधानमंत्री झूठा, मेरी अमेरिका के साथ ये है, ट्रम्प के साथ दोस्ती है, ये है वो है करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। अब वो अब सारा सरजमीन पे आ गया है, और हम लोग अपनी मजबूती के साथ इस एनडीए गठबंधन को विधानसभा में करारी जवाब देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, बीरपुर, स्टेट डेलीगेट छातापुर।